दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है। आप सब हमारी कहानी देखते हो पर टुंजा टोन्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको टुंजा टोन्स की कहानी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे हमें नई नई कहानी बनाने का मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, हमने आपसे आज तक कुछ भी नहीं मांगा। जल्द से जल्द चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे कर दो। वो कैसे करना है? इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर और बेल आइकन वाले बटन को प्रेस करना ना भूलें। एक बाग में बहुत सारी तितलियां उड़ रही थी। तितलियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी ज्यादा खुश हो। तभी एक तितली आई और उसने अपनी दोस्त से कहा, रंगीली तितली, आज कितने दिनों बाद धूप निकली है, कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा सुरीली। वैसे मेरे पास सबसे ज्यादा रंग है। हाँ रंगीली तितली, इसीलिए तो तुम हमारी रानी हो। वैसे तुम्हारे लिए राजा हम ही ढूंढेंगे। तुम्हें लगता है मेरे लिए कोई राजा बना होगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं बना होगा। ये कहकर वो लोग आपस में बातें करने लगे। उस बाग से थोड़ी दूर पर एक जंगल था जहाँ पर बहुत सारे पंछी रहते थे। एक दिन हरी तोता टुनी चिड़िया के घर पर आया और बोला, अरे टुनी चिड़िया, ओ टुनी चिड़िया, हाँ हाँ बताओ क्या है? चलो हम लोग बाग घूम कर आते हैं। वहाँ पर बहुत सारे फूल हैं। हाँ हाँ, वहाँ पर फूल और फल दोनों चीज है। चलो तो फिर हम लोग चलते हैं। इसके बाद वो दोनों बाग के लिए निकल गए। बाग में आने के बाद उन्होंने देखा वहाँ पर बहुत सारी तितलियाँ घूम रही थी। तितलियों को देखकर टुनी चिड़िया काफी खुश हुई और बोली, देखो हरी तोता, यहाँ पर कितनी सारी तितलियाँ हैं। तभी वहाँ पर सुरीली तितली आई और उसने कहा, आप लोग यहाँ पर? हमने आपको कभी देखा नहीं। अरे, हम पास वाले जंगल में ही रहते हैं। आज घूमने का मन हुआ तो चले आए। अच्छा, आपका स्वागत है हमारे बगीचे में। हमारा बगीचा बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर फल से लेकर फूल हर चीज है। हाँ हाँ, इसीलिए तो हम लोग घूमने आए हैं। आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सुनकर हरी तोता और टुनी चिड़िया बहुत ही खुश हुए। दूसरी तरफ जंगल में शोर मच गया क्योंकि मोनू कबूतर के किसी ने अंडे फोड़ दिए थे। इस वजह से मोनू कबूतर जोर जोर से रो रहा था। पता नहीं मेरे अंडे किसने फोड़ दिए। अभी कुछ देर पहले तो सब कुछ सही था। मोनू कबूतर को इस तरह रोता हुआ देखकर बाकी पंछी भी काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि अगर मोनू कबूतर के अंडे किसी ने फोड़े हैं तो उनके अंडों को भी खतरा था। तभी वहां पर टुनी चिड़िया और हरी तोता लौट कर आ गए। उन्होंने जब मोनू कबूतर को रोता हुआ देखा तो कहा, अरे क्या हुआ मोनू कबूतर, तुम क्यों रो रहे हो? देखो ना टुनी चिड़िया, मेरे किसी ने अंडे फोड़ दिए। अभी तक तो सही थे। मैं बस अनाज लेने गया, इतने में ही कोई मेरे अंडों को फोड़ कर चला गया। क्या? पर ये काम किसने किया होगा? मुझे नहीं पता, पर उसे मेरी बद्दुआ जरूर लगेगी। ये सब देखकर टुनी चिड़िया और हरी तोता भी काफी परेशान हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर ये नया कौन आ गया, क्योंकि अभी तक जंगल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। इसके बाद वो लोग वहां से चले आए। दूसरी तरफ बाग में सभी तितलियां बहुत ज्यादा खुश थी, पर अचानक से वहां पर एक हमला हुआ जिससे कुछ तितलियां उसके चपेट में आ गई और उनकी मौत हो गई। ये देखकर रानी तितली रंगीली काफी परेशान हुई और उसने अपनी दोस्त सुरीली से कहा, ये हमला किसने किया, कौन था? पता नहीं, पर वो उस जंगल से आया हुआ था। क्या? जंगल से? पर आखिर उसने हमारे दोस्तों को क्यों मार डाला? ये तो मुझे नहीं पता, पर वो बड़ा ही निर्दय था। उसने कुछ ही देर में हमारी बहुत सारे दोस्तों को मारकर खा भी लिया। ये सुनकर रंगीली तितली काफी ज्यादा गुस्से में आ गई और कहने लगी, आज के बाद जो कोई भी उस जंगल से आए उन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। मैं नहीं चाहती हूँ हमारे बगीचे में कोई भी बाहर का पक्षी आए। ठीक है रानी जी, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग इंतजाम कर देंगे। इसके बाद सभी तितलियों ने इंतजाम शुरू कर दिया जिससे बाग में कोई बाहरी पंछी ना आ पाए। वहीं टुनी चिड़िया अभी भी इसी बारे में सोच रही थी। तभी वहां पर कालू कौवा आया और उसने कहा, अरे टुनी चिड़िया, क्या सोच रही हो? तुमने देखा, आज मोनू कबूतर के किसी ने अंडे फोड़ दिए। क्या? मुझे तो पता ही नहीं।
क्योंकि मैं तो इस जंगल में था ही नहीं। क्या तुम जंगल में नहीं थे? कहाँ चले गए थे? अरे मैं तो घूमने के लिए गया था। वैसे ही किसने किया? कुछ पता लगा? अभी तो कुछ पता नहीं लगा, क्योंकि मोनू कबूतर तब उस समय था ही नहीं। इसके बाद टुनी चिड़िया अपना काम करने लगी और कालू कौवा वहां से चला गया। समय के साथ अब जंगल में रोजाना किसी न किसी के अंडे फूट जाया करते थे, जिससे पंछी काफी ज्यादा भयभीत रहने लगे। हे भगवान, ये जंगल में कौन आ गया है जो इतना जालिम है, जो हमारी भावनाओं को बिल्कुल नहीं समझ रहा। पता नहीं कौन सा पंछी है जो हमारे अंडों को फोड़ रहा है। कहीं चील या बाज तो नहीं? पर अगर वो लोग होते तो दिखाई तो देते, ये तो दिखाई नहीं देता जंगल में किसी को। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि लगभग 1 महीना होने को आ गया, पर अभी तक उन्होंने उस पंछी का पता नहीं लगा पाया। दूसरी तरफ बाग में सभी तितली आराम से रह रही थी, पर एक दिन उन्होंने देखा, उन्होंने जो बगीचे के चारों तरफ जाल लगाया था वो एक जगह से हल्का खुला हुआ था। उसे देखकर सुरीली तितली काफी हैरान हो गई। अरे ये जाल कैसे खुल गया? इसे तो मैंने अच्छी तरह से बांधा था। कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पर किसी ने घुसने की कोशिश की हो? यही सोचकर सुरीली ने वहां पर नुकीली चीज लगा दी, क्योंकि उसे पता था अगर अब यहाँ पर आएगा कोई तो जख्मी हो जाएगा। वहीं जंगल में सभी पंछी काफी परेशान थे, क्योंकि इस तरह अंडों का फूटना उन्हें काफी ज्यादा परेशान कर रहा था, क्योंकि इस तरह तो वो अपने वंश को आगे ही नहीं बढ़ा पाएंगे। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हम इस तरह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। पता है मेरी पत्नी कितने दिनों बाद माँ बन रही है। मुझे पता है हरी तोता, पर हम क्या कर सकते हैं? तुम्हें अपने अंडों की सुरक्षा खुद ही करनी होगी। मैं पूरी सुरक्षा करूंगा, पर तुम लोगों को भी मेरा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने अंडों को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे अंडों की रखवाली करवाऊंगी। ये सुनकर हरी तोता काफी खुश हुआ और उसके बाद टुनी चिड़िया हरी तोता के घर पर उसकी पत्नी के साथ रहने लगी, क्योंकि उन लोगों को डर था कहीं वो पंछी हरी तोता के अंडों को भी ना फोड़ दे। एक रात सभी लोग आराम से सो रहे थे, तभी अचानक वहां पर एक पक्षी खिड़की के जरिए अंदर आया। जब पंछी ने अपने आप को पूरा काले कपड़े से ढक रखा था और धीरे धीरे करके वो अंडों की तरफ बढ़ने लगा, पर तभी टुनी चिड़िया की आंख खुल गई और वो तेज तेज चिल्लाने लगी। कौन है? कौन है? पकड़ो पकड़ो, लगता है ये वही पंछी है। टुनी चिड़िया की आवाज सुनकर पंछी जल्दी से खिड़की से भाग गया। टुनी चिड़िया ने उसका कपड़ा पकड़ लिया। तभी हरी तोता भी जाग गया और उसने भी कपड़े को खींचना शुरू कर दिया, पर तब तक पंछी भाग गया और उसके हाथों में सिर्फ कपड़ा रह गया। इस पर टुनी चिड़िया ने कहा, आज तो बाल बाल बच गए, वरना आज वो पंछी अंडा फोड़ ही देता। पर हमारी आग कैसे लग गई थी? अरे रात का समय है तो आग तो लगेगी, बस हमसे भूल हो गई कि हमने खिड़की खोली छोड़ दी। मैं खिड़की लगा देती हूँ। ये कहकर टुनी चिड़िया ने खिड़की लगा दी। इसके बाद वो कपड़े को देखते हुए बोली, ये कपड़ा, आखिर वो पंछी कपड़ा ओढ़कर क्यों आता है? मुझे तो लगता है जिससे हम उसे पहचान ना सके, इसीलिए। हाँ तुम सही कह रहे हो, पर अब हम इस कपड़े की मदद से कैसे पता लगाएंगे कि वो पंछी कौन था? इसके बाद उन्होंने उस कपड़े को एक तरफ रख दिया और हरी तोता अपने अंडों को देखने लगा, जो अभी पूरी तरह से सुरक्षित थे। दूसरी तरफ कालू कौवा जब घर पहुंचा तो उसने देखा उसके घोंसले में अंडे रखे हुए थे, क्योंकि उसकी पत्नी आज ही माँ जो बनी थी। ये देखकर वो काफी खुश हुआ और बोला, अरे वाह गौरी कोयल, मैं बाप बन गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अजी हाँ, आप बाप बन गए हैं। हमें ये खुशियाँ बहुत सालों की बाद मिली है। मैं तो आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये सुनकर कालू कौवा भी खुश हुआ, क्योंकि गौरी कोयल माँ नहीं बन पा रही थी, जिस वजह से काफी परेशान था वो। वहीं समय के साथ अब कालू कौवा अपने अंडों की रखवाली कर रहा था। गौरी कोयल भी परेशान थी, क्योंकि उसे डर था कहीं उसके अंडे फूट ना जाए। और एक रात रंगीली तितली अपने बाग में घूम रही थी, तभी उसे लगा जैसे उसके बगीचे में कोई घुसने की कोशिश कर रहा हो। और जब वो उस तरफ गई तो उसने देखा एक पंछी घुसने की कोशिश कर ही रहा था, जिसे देखकर रंगीली तितली चिल्लाई, जिससे वो वहां से भाग गया। रंगीली तितली जब वहां आई तो उसने देखा जाल पर खून लगा हुआ था, क्योंकि वहां कांटे लगे थे,
ये सब देखकर रंगीली तितली ने कहा, अब तो मुझे जंगल जाकर उस पंछी का पता लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उस समय घायल होगा तो पता लग जाएगा कि वो कौन है। ये सोचकर रंगीली तितली उसी समय जंगल के लिए निकल गई। जंगल आने के बाद रंगीली तितली ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे सभी पंछी एकदम रंगीली तितली के पास आ गए। इस पर रंगीली तितली ने कहा, मुझे पता करना है हमारे बाग में कौन जाता है जो हमारी तितलियों को मार डालता है। ये तुम क्या कह रही हो? आखिर ऐसा कौन करेगा? मुझे नहीं पता, पर कुछ दिनों से हमारे बगीचे में रोजाना कोई ना कोई तितलियों को मार रहा था, इसीलिए हमने वहां जाल लगा दिया। अब जल्दी से बताओ, वरना अगर मैंने ढूंढना शुरू किया तो अच्छा नहीं होगा। ये तुम क्या कह रही हो? हम तो खुद ही परेशान हैं क्योंकि हमारे अंडे भी कोई लगातार फोड़ रहा है। ये सुनकर रंगीली तितली थोड़ी हैरान हुई और उसे समझ में आया कि वो पंछी एक ही है। इस रंगीली तितली ने कहा, मुझे लगता है जो कोई भी ये काम कर रहा है वो एक ही पंछी है, पर अभी वो घायल है। जब जल्दी जल्दी तुम लोग पता करो कि इस जंगल में कौन सा पंछी घायल हुआ है। ये सुनकर सभी पक्षी एक एक करके दूसरे को देखने लगे, पर किसी के चोट का निशान नहीं था। जिस पर टुनी चिड़िया कहती है, अरे किसी के चोट का निशान नहीं है। तभी मोनू कबूतर कहता है, पर कालू कौवा कहाँ है? वो तो दिखाई ही नहीं दे रहा। हाँ तुम सही कह रहे हो, चलो हम उसके घर चलते हैं। ये कहकर वो लोग उसके घर आए, जहाँ पर कालू कौवा आराम से बैठा था। इस पर उसने कहा, क्या हुआ तुम लोग यहाँ इतनी रात में? मुझे तुम्हारा शरीर देखना है। क्यों? शरीर क्यों देखना है? क्या हो गया? मैं नहीं दिखा सकता हूँ। अरे क्यों नहीं दिखा सकते हो? ये सुनकर वो पक्षी समझ गया कि वो जालिम पंछी कोई और नहीं बल्कि कालू कौवा ही है। और टुनी चिड़िया ने गुस्से से कहा, इसका मतलब तुम ही हो जो हमारे अंडों को फोड़ रहे थे? क्योंकि इनके चोट लग गई है इसीलिए। मैं सच कह रही हूँ, नहीं तो पूछ लो। बताओ तुम्हारे ये चोट कैसे लगी, बताओ। इस पर कालू कौवा शांत रह गया। कालू कौवा को इस तरह शांत देखकर सभी कुछ समझ आ गया। तभी अचानक तेज हवा का झोंका आया और कालू कौवा का घोंसला गिर गया, जिससे उसके अंडे भी फूट गए। ये देख कालू कौवा जोर जोर से रोने लगा। फिर टुनी चिड़िया ने कहा, अब तुम्हें पता लगा कैसे दर्द होता है जब अंडे फूटते हैं? इसी तरह उन पंछियों को दर्द हुआ जिनके तुमने अंडे फोड़े। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं ये सब इसीलिए कर रहा था जिससे मेरी पत्नी माँ बन सके, क्योंकि मुझे ये सब करने के लिए एक तांत्रिक ने कहा था। अजी, तो आप इतना गिर गए कि आप दूसरों के अंडे फोड़ने लगे। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। ये सुनकर कालू कौवा काफी ज्यादा दुखी हो गया। इसके बाद सभी वहां से चले गए। वहीं अब कालू कौवा बिल्कुल अकेला रह गया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपके साथ भी बुरा जरूर होता है। इसीलिए कभी किसी का बुरा करना ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। पता नहीं सारी कार्टून्स कहाँ छुप गए हैं। चलो जांच शुरू करते हैं। 1 2 3 और 4 5 6 ढूंढो जो कार्टून अच्छे। माइक्रोफोन में तुम कहो, टंजा टन्स में ले चलो।